चलिए तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्या दे रखा हुआ है? तो यहाँ बोला प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स एमएनटी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है उससे हेल्प ले करके हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है? तो हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर यहाँ पे करना है। तो यहाँ तक में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि अभी तो समझ में कुछ आया ही नहीं है। अब देखिए फर्स्ट नंबर पे हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है? कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली। तो जो भी यहाँ पे सेल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज में सेल हो रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैश में सेल हो रहा है। ठीक है। अब सेकंड नंबर कंडीशन में क्या दे रखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाज 30% फॉर द ईयर। तो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दे रखा हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट्स टू 3,82,500। तो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का भी अमाउंट दे रखा है। ध्यान दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट का जो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग निकाल देते हैं जीपी डिवाइड बाय सेल इंटू 100। हम लोग के पास यहाँ पे जीपी डिवाइड बाय सेल इंटू 100, ये क्या चीज का होता था फॉर्मूला? तो ये होता था ग्रॉस प्रॉफिट का। और सम्स में हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हुआ है, प्लस में जीपी का रेशियो भी हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं? तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इससे हम लोग सेल निकाल सकते हैं। तो सेल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पे सेल होगा तो सेल को हम लोग हमेशा क्या कितना मानते हैं? तो सेल को मानते हैं 100%। जो भी यहाँ पे अमाउंट सेल हो रहा है उसको हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? 100%। और यहाँ पे 30% का हम लोग के पास वैल्यू दे रखा हुआ है। तो 100 डिवाइड बाई 30 और उसका वैल्यू कितना दे रखा है? 3,82,500। तो ये तो एक आप लोग को फॉर्मूला का पता ही होगा ना कि जिस चीज़ का हम लोग का वैल्यू निकालना होता है उसे हम लोग न्यूमरेटर में रखते थे, डिनोमिनेटर में क्या रखते थे? तो जिसका वैल्यू हम लोग को पता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे 100 कर देंगे और इसमें डिवाइड कर देंगे। हम लोग के पास 30 का वैल्यू पता है, कितना पता है? तो यहाँ पे 3,82,500। तो ये इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग सेल कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे कैश सेल हुआ। और जो भी सेल हो रहा है यहाँ पे क्या बोला सम्स में कि जो भी सेल हुआ वो क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ कैश में ही होगा। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे कैश सेल का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये हो गया। हाँ बाज। हाँ, गेट नंबर 5 में गुस्सा है तो चल जाए। हाँ तो आराम से आना था। हाँ तो वो मतलब पकड़ने की बार मुझे किससे क्या पता लगा कि पुनः बेच में। से थोड़ा कभी सुभाष, हाँ। कभी सुभाष के तरफ। अच्छा, जिस तरफ कभी सुभाष के तरफ चाहे तरफ कहीं बुलाना है। हाँ दमदम के तरफ नहीं चले हैं, या काली ओ दक्षिणेश्वर काली या दमदम के तरफ नहीं जवाब छो। ठीक से कभी सुभाष है ना। हाँ हाँ। और नेताजी गुजरात के लिए से ना। हाँ नेताजी ठीक। मेट्रो कहे, नेताजी भवन जो कहो तो कहे नहीं, नेताजी भवन नहीं चाहिए, नेताजी मेट्रो कूदघाट। ठीक। हाँ। अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास दे रखा है, क्या बोला कि ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री 35,000। तो हम लोग के पास ये दे रखा हुआ है। फिर बोला वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना? तो यहाँ पे 492,000 का यहाँ पे वेजेस पेमेंट हो रहा है। फिर नेक्स्ट में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था? नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पे बोला कि ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज ईयर 75,000। तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस कितना का पेमेंट हो रहा है? तो 75,000 का। तो ये भी हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। फिर डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर हम लोग के पास 30,000 का दे रखा हुआ है। तो ये भी हम लोग के पास है। फिर बोला बैंक लोन रिपेड ड्यूरिंग द ईयर 2,15,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 15,000। तो यहाँ पे 2,15,000 का बैंक लोन का पेमेंट हो रहा है, जिसमें 15,000 क्या है? इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो ये हो गया। फिर ना नेक्स्ट में हम लोग के पास बोला कि ट्रेड पेबल ऑन 31 मार्च 2010 एक्सपेक्टेड टू बी टू द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2021 बाय 25,000। तो यहाँ पे एक्सीड द बैलेंस ऑफ द, यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सीड द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2021 बाय 25,000। तो ये बोला कि ट्रेड पेबल जो था पहले 2010 में जो भी होगा उससे यहाँ पे एक्सीड करेगा, मतलब उससे इंक्रीज करेगा 31 मार्च 2021 में इसका बैलेंस। फिर बोल रहा है अमाउंट पे टू ट्रेड पेबल्स ड्यूरिंग द ईयर वाज ईयर 4,60,000। तो जितना अमाउंट ट्रेड पेबल को पेमेंट किया गया वो भी हम लोग के पास गिवन है। फिर नेक्स्ट नंबर का हम लोग के पास क्या बोला कि टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू 65,000, और जिसमें हम लोग के पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एज ऑन 31 मार्च 2021 45,000 का। तो जितना का पेमेंट हम लोग के पास दे रखा हुआ है, तो हम लोग को और तो कुछ निकालना है नहीं। फिर नेक्स्ट में हम लोग के पास क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया गया 7 लाख में, और जिसमें प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करेगा कितना? तो यहाँ पे 20,000 का। फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट अमाउंटिंग टू 85,000। तो हम लोग के पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी गिवन है। फिर बोला कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज
ऑन 15 नवंबर 2010 2,50,000 का। तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना में परचेज किया गया प्लांट एंड मशीनरी, वो भी सम्स में गिवन है। फिर बोला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो हम लोग के पास 31 मार्च 2010 का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा हुआ है, और प्लस में हम लोग के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हुआ है 31 मार्च 2021 का, जो 6,07,500। तो इस तरह से हम लोग के पास सम्स में ये सब इन्फॉर्मेशन गिवन था। अब ध्यान दीजिए, ये सब हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन तो गिवन है। अब सम्स में तो हम लोग के पास बोला नहीं कि कौन सा मेथड करके करना है, इनडायरेक्ट मेथड करना है कि डायरेक्ट मेथड करना है। और इनडायरेक्ट मेथड जो हम लोग करते थे तो प्रॉफिट से स्टार्ट करते थे, फिर जो भी नॉन कैश एक्सपेंस होता था या जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता था उसे हम लोग ऐड करते थे जो, और प्लस में जो भी इनकम होता था इस तरह का तो उसे हम लोग क्या करते थे, लेस करते थे। फिर जो हम लोग के पास नेक्स्ट आता था वो क्या आता था, नेट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता था, जो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक तरह से बोल सकते हैं। उसमें हम लोग जो भी वर्किंग कैपिटल होता था उसे एडजस्ट करते थे, फिर लास्ट में टैक्स पेमेंट करते थे। हम लोग के पास ऑपरेटिंग जो मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो हम लोग के पास आ जाता था। तो इस तरह से हम लोग के पास था इनडायरेक्ट मेथड। बट इनडायरेक्ट मेथड के लिए इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को चाहिए वो सब तो सम्स में इतना दे नहीं रखा हुआ, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते थे सिंपली कि कहाँ कहाँ से पैसा रिसीव हो रहा है, उसमें कहाँ कहाँ पेमेंट हो रहा है, इस दोनों को बस माइनस प्लस करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे कैश फ्लो आ जाता था। तो हम लोग कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे सम्स में बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट मेथड से हम लोग बनाते हैं। जो कौन सा सम्स है, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश सेल। कैश सेल कितने का हो रहा है यहाँ पे, तो कैश सेल हम लोग के पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हुआ था, ये दे रखा था ना ग्रॉस प्रॉफिट, और इसका रेशियो दे रखा था। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कैश सेल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे कि सेल को मानते हैं 100%, तो सेल हो गया 100 डिवाइड बाई 30, और इसका वैल्यू जो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट है उसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो ये दे रखा हुआ है 382,500। तो यहाँ पे 382,500। तो इस तरह से हम लोग के पास कैश सेल कितने का आ जाएगा, तो ये देख लीजिए, तो 100 डिवाइड बाई 30 इंटू 382,500। तो हम लोग के पास जो आ गया कैश सेल वो आ गया 12,75,000 का। तो यहाँ पे 12,75,000 हम लोग के पास कितना क्या आ गया, तो ये आ गया कैश सेल का। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब जो जो एक्सपेंसेस हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है, जो एक्सपेंस का यहाँ पे पेड हो चुका है, वो सारे के सारे एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हो गया। तो ये हम लोग के पास फर्स्ट नंबर का इन्फॉर्मेशन हो चुका है। फिर सेकेंड नंबर का हो चुका है। हम लोग के पास यहाँ पे चेंजेस इन इन्वेंट्री देखो, इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चेंजेस इन इन्वेंट्री हम लोग कब देखते थे, जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड बनाते थे, इनडायरेक्ट मेथड में तब देखते थे। तो इसमें हम लोग को यहाँ पे नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पे वेजेस पेमेंट हो रहा है कितना, 492,500 का। तो हम लोग वेजेस का पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे वेजेस पेड जो कितना का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 492,000 का। तो यहाँ पे 492,500 का। तो यहाँ पे 492,500 का यहाँ पे वेजेस का पेमेंट कर देते हैं। फिर है ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस जो कितना 75,000 का पेड हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस पेड जो हम लोग के पास कितने का पेमेंट हो रहा है, 75,000 का। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हम लोग कितना, तो 75,000 का। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो डिविडेंड जब हम लोग पे करते हैं तो वो कौन सा एक्सपेंस में मतलब कौन सा एक्टिविटी में जाता है, तो वो जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्यों जाता है, क्योंकि देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होता था, जो भी हम लोग फाइनेंस कम पैसा रेज करते थे, उसी से रिलेटेड जो भी इनकम या एक्सपेंस होता था उसे हम लोग दिखाते थे। तो इस केस में डिविडेंड हम लोग पेमेंट करेंगे। तो जो हम लोग शेयर रेज मतलब शेयर से हम लोग जो भी पैसा रेज किए होंगे उसके बदले डिविडेंड देंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग के पास डिविडेंड पे का दे रखा है 30,000। तो ये कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, तो ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो इसे हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास दे रखा है बैंक लोन का रिपेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे पैसा हम लोग बैंक लोन के थ्रू रेज किए होंगे, फिर उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये भी जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर हम लोग के पास ट्रेड पेबल का दे रखा हुआ है कि यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, एक्सीड हो रहा है कितना, 25,000 से। तो हम लोग को यहाँ पे चेंजेस इन हम लोग के पास करंट एसेट करंट लाइबिलिटी तो नहीं लेना ना, क्योंकि चेंजेस इन करंट लाइबिलिटी हम लोग कौन से मेथड में लेते थे, वो लेते थे इनडायरेक्ट मेथड में। तो इसे हम लोग को कंसीडर यहाँ पे नहीं करना है। फिर अमाउंट पेड ट्रेड पेबल को यहाँ पे कितना पेमेंट किया, 4,60,000। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट मेथड में बना रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में कितना पैसा इनकम जो भी
पैसा है रिसीव हो रहा है कितना, और कितना यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, इस दोनों को लेते थे। तो इस केस में ट्रेड पेबल को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको लेना होगा। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं ट्रेड पेबल कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग ट्रेड पेबल को। तो यहाँ पे हम लोग के पास 4,60,000 का, तो यहाँ पे लिखती है 4,60,000। तो ये हम लोग ट्रेड पेबल का कितना पेमेंट किया वो आ गया। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग के पास क्या दे रखा है, टैक्स का पेमेंट। तो टैक्स का पेमेंट कितना 65,000 का, और तो हम लोग के पास ऑपरेटिंग में नहीं दे रखा है ना, तो टैक्स का भी पेमेंट हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं लास्ट में टैक्स का पेड, टैक्स पेड कितना किया गया है टैक्स पेड, तो 65,000। हम लोग को प्रोविजन से इसमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग को एक्चुअल में कितना टैक्स का पेमेंट करें वो देखेंगे। तो ये माइनस करने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या यहाँ पे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कितना आ जाएगा इस केस में। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे 492,500, फिर माइनस कर देंगे 75,000, फिर माइनस करेंगे 460,000, फिर माइनस करेंगे हम लोग 65,000। तो हम लोग के पास कितना आ गया, ये आ गया 182,500। तो यहाँ पे 182,500 जो क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। फिर अब हम लोग बनाएंगे क्या चीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो चलिए यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें हम लोग के पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या दे रखा हुआ है। तो देखिए ये दो तो हम लोग के पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला गया था, बैंक का या डिविडेंड का पेमेंट का। फिर हम लोग के पास यहाँ पे कुछ एसेट परचेज किया गया है, चलिए देख लेते हैं एसेट कुछ परचेज। तो यहाँ पे अमाउंट पेड, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या मतलब सोल्ड किया गया 7 लाख का। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 11 नंबर का पॉइंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सोल्ड का दे रखा हुआ है। तो चलिए इसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे सेल किया गया है कितने का, 7 लाख का। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या बोला, इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो जो इन्वेस्टमेंट 7 लाख का था उससे 20,000 पे बेचा गया, तो हम लोग के पास पैसा कितना आया होगा। तो 7 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उसमें 20,000 का प्रॉफिट भी लिया, तो 7,20,000 हम लोग के पास आया होगा ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7,20,000 हम लोग के पास यहाँ पे पैसा आया होगा। तो ये हो गया हम लोग के पास। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बोला कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज, जो 15 नवंबर 2010 को यहाँ पे परचेज किया गया कितना में, तो यहाँ पे 2,50,000 का परचेज किया गया। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी परचेज। तो यहाँ पे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो कितने का यहाँ पे परचेज किया गया 2,50,000 का। तो हम लोग के पास से 2,50,000 यहाँ पे चला जाएगा। तो कितना अब हम लोग के पास यहाँ पे कैश फ्लो हो चुका है, तो 7,20,000, इसमें से माइनस करेंगे 2,50,000, तो हम लोग के पास आ गया 4,70,000 का यहाँ पे हम लोग के पास कैश आया किस एक्टिविटीज से, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो हम लोग के पास कितना गया 4,70,000। ये हम लोग के पास ए हो गया था ऑपरेटिंग के लिए। इन्वेस्टिंग के लिए हम लोग मान लेते हैं बी। और अब हम लोग कौन सा निकालेंगे एक्टिविटी से, तो हम लोग निकालेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो यहाँ पे लिखिए चलिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ था। सबसे पहले जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है डिविडेंड पे किया गया 30,000 का। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं डिविडेंड पेड जो कितने का, तो 30,000 का। तो यहाँ पे 30,000 आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पे बैंक लोन का रिपेमेंट किया गया 2,50,000। तो यहाँ पे बैंक लोन, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन या तो ये कितना आ गया हम लोग के पास, तो ये आ गया हम लोग के पास 2,15,000। तो नेट में हम लोग के पास कितना आ गया, तो 2,15,000 प्लस 30, तो 2,45,000 का हम लोग यहाँ पे कैश
यूज कर चुके हैं कौन सी एक्टिविटी में, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो हम लोग के पास कितना, तो ये आ गया 2,45,000, इसे मान लेते हैं सी। तो अगर हम लोग नेट में कैश फ्लो देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कैश फ्लो, जिसमें हम लोग ए को ऐड करेंगे, बी को ऐड करेंगे, प्लस में सी को, क्योंकि तीनों एक्टिविटी को हम लोग ऐड करेंगे तभी तो हम लोग के पास नेट में कैश आएगा फ्लो का। तो हम लोग के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा था हम लोग के पास, तो 182,500। फिर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से कितना जनरेट किया पैसा, तो यहाँ पे 4,70,000, और हम लोग के पास से कितना चला गया, तो यहाँ पे 2,45,000। तो हम लोग के पास एक्चुअल में जो हो गया हम लोग के पास कैश यहाँ पे बचा हुआ है, जो कैश का फ्लो हो रहा है वो कितना, तो यहाँ पे 4,07,500। तो 4,07,500 हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 2 लाख का। इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 लाख, तो हम लोग के पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6,07,500, तो 6,07,500 हम लोग के पास आ गया। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हम लोग के पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आ गया, और इसी के साथ हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। बस एक बार मैं बुक में दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग को एग्जाम में बना करके आना। तो देखिए सबसे पहले जो भी कंपनी का नाम होगा वो आप लोग लिख के आइएगा, जैसे मतलब इस केस में क्या था मेसर्स एम.एन.टी लिमिटेड। फिर यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कौन से ईयर एंडेड में बना रहे हैं, तो 31 मार्च 2021 के लिए। तो हम लोग ये, और कौन सा मेथड यूज किए, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज किए। तो ये भी आप लोग को एग्जाम में लिख करके आना है कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हेडिंग हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो, जिसमें हम लोग यहाँ पे कैश सेल निकाल लिया। फिर जो भी पेमेंट था वो पेमेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्सेस। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा कि टैक्स पेमेंट करने से पहले आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि कैश जनरेटेड या यहाँ पे कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या बिफोर टैक्सेस। तो ये चीज आप लोग को लिखना है। फिर यहाँ पे टैक्स का पेमेंट कर देंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड बोल सकते हैं, या कैश फ्लो भी बोल सकते हैं, या अगर यहाँ पे माइनस में यहाँ पे फिगर होता तो उस टाइम हम लोग क्या लिखते हैं कि कैश इतना हम लोग यूज कर चुके। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या रखना है, तो हम लोग को टैक्स पेमेंट से पहले एक हेडिंग बनाना है, टैक्स पेमेंट से पहले, वो हो गया। फिर दूसरा नंबर पे हम लोग यहाँ पे कैश जनरेटेड भी लिख सकते हैं या कैश फ्लो भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे कैश हम लोग ज्यादा यूज कर लिए, मतलब कैश अगर हम लोग का माइनस में नेगेटिव में फिगर है तो उस टाइम में हम लोग क्या लिखेंगे, कैश यूज लिखेंगे। तो ये हो गया। फिर जो हम लोग के पास हो गया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का यहाँ पे हेडिंग बना दिए, और इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि उस टाइम में तो यहाँ पे बोल्ड करके तो नहीं रखा होगा ना, तो यहाँ पे उस टाइम में अंडरलाइन कर दीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे यूज्ड कितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम लोग कर चुके हैं। फिर हम लोग के पास यहाँ पे आगे क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग के पास कितना यहाँ पे कैश आ गया था। फिर इस तरह से हम लोग के पास नेट इंक्रीज इन कैश या डिक्रीज भी हो सकता है, तो हम लोग ये इस तरह से भी लिख सकते हैं या कैश फ्लो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ओपनिंग का हम लोग के पास यहाँ पे कैश दे रखा था, तब क्लोजिंग का हम लोग के पास यहाँ पे कैश आ चुका, और इसी के साथ हम लोग के पास जो था इलस्ट्रेशन नंबर 5 वो कंप्लीट हो गया।